दादा, वो शायर ने ऐसा कहा है कि जो लोग तूफानों में पलते जा रहे हैं वही इस जमाने को बदलते जा रहे हैं। तो आपसे बेहतर तूफानों में पलना कौन जानता है, क्योंकि कभी आप पर आरोप हो रहे हैं, कभी आपके बेटे पर आरोप हो रहे हैं, कभी पॉलिटिकल कोई चीजें, घर में राष्ट्रवादी जो है वो दो हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आप जिस तरीके से डेली इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप जिस तरीके से रोड शोज कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, राष्ट्रवादी का इस महापालिका में राष्ट्रवादी की जो दूसरी साइड है, ताई उसमें नहीं दिख रहे हैं या अमोल कोल्हे उसमें नहीं दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कल जो प्रेस हुई उसमें हमारी बहना सुप्रिया सुळे जी भी थी, डॉक्टर अमोल कोल्हे जी भी थे, बाकी भी सब साथी उसमें थे। ऐसा नहीं है। क्या होता है, ये जो पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बाकी अलग अलग कमेटी उनकी रहती है, वहां भी काम उनको रहता है। मेरा काम थोड़ा पॉलिटिकल हो रहा है दादा, आंसर पॉलिटिकल हो रहा है। नहीं नहीं, वैसा नहीं। मेरा काम करने का तरीका ये है, मैं कोई भी चुना हो, आपने देखा शुगर फैक्ट्री का चुनाव हो और मैंने उसमें अगर लीड लिया तो मैं शुरू से ही उसमें खुद को पूरा झोंक देता हूँ, क्योंकि क्या है, मेरा वो स्वभाव है और मेरी आदत है। और इसीलिए अभी भी मैंने शुरू से ही ये दोनों कॉरपोरेशन में ही नहीं, अपने महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे उसके बारे में हमने हमारे पार्टी के अंदर चर्चा की, सब कुछ किया। और यहाँ हमारा साथ साथ हम जा रहे। हमारा वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि हम अकेले लड़ रहे हैं। तो एक जमाने में हम साथ साथ थे, ये सबको मालूम है। तो थोड़ा बहुत दोनों साथ आएंगे तो कैंडिडेट जीतने के लिए भी उनको मदद हो सकती है। पीसीएमसी में जो सर्वेज आ रहे हैं, वो पीसीएमसी में तो आपके लिए काफी पॉजिटिव सर्वेज दिखा रहे हैं। पीएमसी में कट्टर जो टक्कर है वो काफी मजबूत टक्कर दिख रही है। ऐसे इसमें मैंने ये और नोट किया दादा कि फडणवीस साहब जो हैं वो कहीं भी आपको लेके कभी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने बीच में गुगली डाल दी थी। आपने कहा था कि भाई जो लोग मुझ पे 70,000 का कह रहे थे, आज मैं उनके साथ बैठा हूं। तो दादा कमेंट कर रहे हैं लेकिन विपक्ष जो है वो शांति से बैठा है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं। ऐसे ही बातों में मैंने वो स्टेटमेंट निकाला, क्योंकि क्या है, हम भी काम करने वाले लोग हैं। कुछ उसमें एक भी मैंने स्पेशल केस नहीं की, किसी का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, उसमें जो मेरे ऊपर एलिगेशन हुए जी, तो लोगों में हमारा भी नाम खराब हो जाता है, बदनाम हो जाता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता ना, हम सुबह 6 बजे कर दादा, लेकिन काम पे लगते एक जमाने से आपको मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आपको तो एक आदत सी हो गई है उसमें जीने की, आरोप लगते रहते हैं और आप काम करते रहते हैं। नहीं, वैसा नहीं। उसके बारे में ही मेरे ऊपर एलिगेशन हुए। एक महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में किया, उसमें तो मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, तो भी मैं उसमें डायरेक्टर बोर्ड में था, इसीलिए उसमें मुझे इन्वॉल्व करने की कोशिश की। शेखावत जी, आज वो बैंक 600 करोड़ से ज्यादा हर साल नेट प्रॉफिट प्लस में, नेट प्रॉफिट। सही बात। अगर उसमें करप्शन होता, गड़बड़ होती, तो बैंक तो आज बंद हो जाती। लेकिन क्या करे, किसी को आप नहीं, ऐसा है क्या कि बोलती बंद करे? अजीत पवार के जो तेवर हैं या उनकी जो राजनीतिक कैपेबिलिटी है, उसके लिए उनको कहीं ना कहीं बांधा जाए, कहीं ना कहीं उनको रोका जाए, उसके लिए बीच बीच में कोई ना कोई आरोप, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सामने रख दिया जाता है या कहीं फंसा दिया जाता है या कहा जाता है। सही बात है क्या? ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में हर एक अपने अपने हिसाब से सोचता है और आगे जाने की कोशिश करता है। अभी मालूम नहीं इसके एग्जैक्ट कारण क्या है। कभी कभी सपना भी ऐसा आता है, रात को कोई नया आरोप लग गया आज। क्या होता है, इतनी आदत है, 35 साल 35 साल हो गए आपको। तो 35 साल होते हुए रोज वही। तो मेरा मन ये कहता है कि तू काम कर रहा है ना, लोगों को मिल रहा है ना, रिजल्ट दे रहा है ना,
तो बस काम करते चलो। काम करते चलो। दादा हम लोग हिंजेवाड़ी और चाकण पे बात करेंगे। पुणे की एक ज्यादातर पब्लिक हिंजेवाड़ी चाकण जाती है काम करने के लिए। वहां पर आज जो ट्रैफिक की समस्या है, या वहां पर इतने सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपके दिमाग में क्या विजन है, आप क्या करना चाह रहे हो? उन लोगों के लिए अभी हमने मेट्रो उस वहां तक लेके जाने का तय किया है। शिवाजी नगर से तो हिंजेवाड़ी तक काम बहुत सा अभी टाटा को काम दिया है, वो जल्दी हो जाए इसीलिए। लेकिन तो भी इतने बड़े शहर में इतने बहुत ट्रैफिक वाले रोड पर काम करना बहुत मुश्किल है। रात को भी आवाज नहीं आना चाहिए। अगर आवाज आए तो पब्लिक अपोज करती है। वेलकम टू पुणे, आप पुणे में हो, ये नहीं, चीजें वो होती तो है। और कोर्ट ने भी बताया कि रात को ऐसे आवाज अभी भी देखो आवाज आ रहे हैं। तो दिन हुआ तो ठीक है। तो काम के लिए जो मौका मिलता है 24 घंटा मिलना चाहिए, वैसा नहीं मिलता। समझो सबवे करना है तो वहाँ जो मट्टी निकलती है, ये सब। लेकिन डिपार्टमेंट भी बहुत सारे हैं दादा। पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन में लाएंगे हिंजेवाड़ी को आप? नहीं, उसमें अलग अलग का अलग अलग कहना है। किसी की बात है कि वहाँ आप नगर पालिका करो, अलग से। किसी को ऐसा लगता है कि वहाँ ग्राम पंचायत ही रखो, किसी को ऐसा लगता है कि कॉरपोरेशन पिंपरी चिंचवड में ले लो। लेकिन क्या होता है, ऐसे डिसीजन लेते वक्त वहाँ के लोग हैं, उनको हम उनके साथ बात करके रास्ता आगे का फैसला निकालेंगे लेंगे। तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन हम बार बार उनको बोल रहे हैं कि अभी अपने को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो और अब डिसीजंस के लिए जाने जाते हो। आगे वाली जनरेशन अपने को माफ नहीं करेगी। क्योंकि इतनी बड़ी वहाँ कंपनियां हैं, लोग काम करते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम से भी काम करते हैं, वहाँ जाके भी काम करते हैं। बहुत से वर्ल्ड के कंट्रीज वहाँ उनको उनका खुद का काम देते हैं। ऐसे सब चालू है। इसीलिए मैं शेखावत जी आपको बताता हूँ, ये सब चुनाव जिला परिषद के खत्म होने के बाद, समझो ईयर एंडिंग फाइनेंशियली 31 मार्च के बाद 3.5 साल कोई चुनाव नहीं है। सही बात है। तो मैंने पक्का निर्धार कर इरादा लिया किया है, पक्का इरादा, कि अगर यहाँ के लोगों ने साथ दिया तो इसमें इतनी अच्छी तरह से रिजल्ट लाने की कोशिश करने जो आपने पहले किया है पिंपरी चिंचवड में। इसीलिए वो मेरा इरादा है। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उनको सपोर्ट किया है, वो हमें मदद करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट मदद करता है, और यहाँ दोनों कॉरपोरेशन ने मदद की तो हम और भी आगे जाएंगे। लेकिन वो रिजल्ट यहाँ के वोटर्स के ऊपर है। लेकिन मैं हिंजवड़ी में और चाकण में, उसमें तो चुनाव का सवाल नहीं उठता। मैं उसमें ध्यान देने वाला ही हूँ। करके दिखाएंगे। करके ही ये हमारे न्यूज डॉट्स के माध्यम से आप वादा कर रहे हैं? मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है, ये अजित दादा का वादा है। क्या बात है। हम इंटरव्यू को समापन की ओर लेके जा रहे हैं, और रैपिड फायर में एक वाक्य में आपको मैं जो नाम लूंगा, एक वाक्य में आपके जहन में क्या आता है आपने बताना है। ओनली वन सेंटेंस। मराठीत बोला, हिंदीत बोला, काही इश्यू नाही। देवेंद्र फडणवीस. त्यांच्या परीने चांगलं काम करतात. सुप्रिया सुळे. पार्लमेंटमध्ये उत्तम पार्लमेंट म्हणून तिची ओळख आहे. ती तिथं लोकांनी ज्या कारणाकरता तिला निवडून दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ते तिथं अतिशय चांगलं काम करते. मुरलीधर मोहोळ. मुरलीधर मोहोळांनी मला जे पाहिजे तशा पद्धतीनं कॉर्पोरेशन मध्ये काम केलं नाही. महेश लांडगे. न बोललेलं बरं. एकनाथ शिंदे. एकनाथराव शिंदे आता डेप्युटी चीफ मिनिस्टर म्हणून काम करतायत. शेवटी चीफ मिनिस्टर पदावरून एखादी व्यक्ती डीसीएम म्हणून आली तर थोडंसं काही मर्यादा पडतात. त्यांना आता थोड्याशा मान्य करून पुढे जावं लागतंय. आदित्य ठाकरे. आदित्यला पॉलिटिक्समध्ये इंटरेस्ट आहे. त्याच्यामध्ये तो प्रयत्न करतोय. आम्ही उद्धव ठाकरे साहेबांच्या मंत्रिमंडळात काम करत असताना मंत्री म्हणून ते तिथं काम करत होते, आणि त्यांच्या डिपार्टमेंटचं एक नवीन पिढीचं जसं विजन आहे, ते विजन
त्यांच्यामध्ये मला ते पाहायला मिळालं. न्यूज.चे जे दर्शक आहे, व्ह्युअर्स आहेत, त्यांच्यासाठी काय मेसेज? काही नाही बघा, खरं जे काही बातम्या असतात त्या खरंच आहेत का नाहीत हे बघून कधी कधी अशा काही बातम्या दाखवल्या जातात की त्या बातमीचा अर्थार्थी काही संबंध नाही. कधी सूत्रांच्या माहितीनुसार ह्याला काही अर्थ नसतो. ॲक्युरेट काय फॅक्ट आहे ती दाखवली आणि ती समजून घेतली तर सगळ्यांच्या सोयीचं होतं. शेवटी आपण लोकांनी ठरवायचंय. संविधानाने, घटनेने आपल्याला तो अधिकार दिलेला आहे. आपण त्याचा योग्य वापर करावा अशा आमच्या तुम्हाला शुभेच्छा. इलेक्शन नंतर परत एक इंटरव्ह्यू करू, इलेक्शन झाल्यावर. नक्की करू, नक्की. थँक्यू सो मच अजित दादा फॉर युअर व्हॅल्युएबल टाइम. धन्यवाद.